नमस्कार किसान भाइयों। मेरे YouTube चैनल पिनाकी एग्रो किसान उत्पादक संगठन फतेहपुर में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था अपने YouTube चैनल पे, धान में खाद कब और क्यों डालें। इसके अलावा उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट किस तरह से कैसे डालें। कई किसान भाइयों को हमारे पास फ़ोन आया और मैसेज किया। उन्होंने कहा कि धान के शुरुआती दिनों में धान में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनके निजात के लिए उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या मतलब उनके लक्षण हैं और उनके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो फिर से धान के लिए ही है। धान पर हम चर्चा करेंगे कि धान लगाने के शुरुआती दिनों में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनमें उनका प्रबंधन कैसे करें। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि हम लोग जो मेहनत करते हैं वो मेहनत सफल समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। धान की खेती हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश में बहुतायत पैदा होने वाली खेती है, क्योंकि चावल की खपत हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी खपत होती है। और चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, एक ऐसा हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला बहुतायत इस्तेमाल खाद्य में किया जाता है इसका। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रों में धान की अधिकतम खेती होती है और बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। धान की बहुत सारी वैरायटियाँ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग किसान इसको इस्तेमाल करते हैं। धान के प्रबंधन में बहुत सारी समस्याएं हैं जो लगातार धान में आती हैं। कभी कभी किसान भाई उनको समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं, और समझ भी पाते हैं तो उन्हें कभी कभी नहीं ठीक से पता होता है कि इसमें क्या डालना है, तो जिसकी वजह से उनके धान में उतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है या धान में कई समस्याओं की वजह से धान खराब हो जाता है। तो धान की फसल में किसान भाइयों की शुरुआत में जैसे हम धान लगाते हैं तो लगाने के बाद यदि आपका क्षेत्रफल थोड़ा ऊंचाई वाला है, आपको पानी भरना पड़ता है और उसमें पानी बार बार ख़त्म हो जाता है, तो किसान भाइयों आपको वहाँ पर दीमक की समस्या बहुतायत आएगी। दीमक की समस्या में दीमक आपके पौधे को काट देता है, जमीन के बिल्कुल समानांतर उसको काट देता है। यदि आपके उस क्षेत्र में नहर का क्षेत्र है या गहरा क्षेत्र और वहाँ पर लगातार पानी भरा ही रहता है, तो वहाँ पर एक लाल रंग की एक सुंडी होती है जो बहुत पतली बाल की तरह होती है, उसकी समस्या आती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका धान का जो पौधा है वो खड़ा तो रहता है लेकिन बिल्कुल वैसे ही सिंगल खड़ा रहता है, वो डेवलप नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो सुंडी होती है वो जड़ के चारों तरफ घूमती रहती है और जड़ के मुलायम हिस्सों को खाती रहती है। इस वजह से ये समस्या आती है। इसके अलावा धान में एक वाइट गर्भ, अमेरिकन सुंडी जिसको बोलते हैं, ये भी रहती है। ये जड़ में नीचे बैठी होती है, जड़ के बिल्कुल निचले हिस्से पर। इसका मुंह लाल होता है और ये बहुत ही मोटी और इतनी लंबी सुंडी होती है, तो उसकी भी समस्या आती है। इन सब समस्याओं से निदान के लिए बहुतायत क्षेत्रों में लोग ग्रेनुअल के रूप में फिप्रोनिल का या कार्टाप 5% GR का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो लिक्विड का इस्तेमाल करने के लिए किसान भाइयों क्लोरोप्लस साइपर, थायमेक्साजाम या इमिडा क्लोरोपिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थायमेक्साजाम और क्लोरोसाइपर को यदि आप मिला करके उस पर डाल देते हैं तो आपकी यदि अमेरिकन सुंडी है, दीमक है और वो लाल वाली सुंडी है, कोई भी किसी भी तरह का होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट और भी जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो शुरुआत में इन चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि आपका पौधा जिस समय डेवलप हो रहा होता है उसी समय ये समस्याएं आती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये समस्याएं यदि आती हैं तो आप इनका तुरंत निदान करें। इसके बाद किसान भाइयों, धान में एक रोग आता है, शुरुआती समय में ये आ जाता है, ये रोग होता है खैरा रोग। धान के पत्तों में लाल रंग के पान खाकर थूकने जैसे निशान आपको नजर आएंगे, जैसे कि बगल में हम चित्र में दिखा रहे हैं, आप इसमें देखेंगे। तो इसमें आपको धान में जैसे कोई पान खा के थूक देता है, उसके छींटे पड़ते हैं, इस तरह के निशान आते हैं, यह खैरा रोग की निशानी है, खैरा रोग के लक्षण है। और खैरा रोग के लिए आप
जिंक की कमी की वजह से खैरा रोग आता है। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, इसलिए शुरुआती दिनों में ही आपको जिंक का इस्तेमाल कर देना है ताकि खैरा रोग आपके खेतों में ना आए। किसान भाइयों, बहुतायत देखा गया है कि शुरुआत में ही मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से स्पॉट स्पॉट पे पीलापन आता है, जिसको झुलसा बोलते हैं। उसके लिए आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके खेत में ऐसी समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए नंबरों में कॉल करें, हम आपको आपकी समस्या को देख करके उसका फ़ोटो मंगवा लेंगे या जैसे भी हो सकेगा। यदि आप हमारे आसपास के हैं तो हम आ करके देख करके उसी हिसाब से आपको बता देंगे कि इसमें कौन सी दवा बहुत अच्छी कारगर होगी। इसके बाद किसान भाइयों आते हैं खरपतवार पे। खरपतवार प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है धान में। खरपतवार में यदि आपका सकरी पत्ती का खरपतवार है तो आप उसके लिए बिस्पायरीवैक् सोडियम, इसको बहुत सारे किसान भाई नामनी गोल्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन नामनी गोल्ड PI का एक टेक्निकल एक ब्रांड नेम है। इसमें जो दवा होती है वो होती है बिस्पायरीवैक् सोडियम, और ये अब सभी कंपनियों की उपलब्ध है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का बिस्पायरीवैक् सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 ml टंकी, यानी 50 से 60 ml बीघा। पहले ये कम डोज इस्तेमाल किया जाता था। आपका खरपतवार जैसा छोटा या बड़ा है उसी हिसाब से आप 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर का जो टैंक है, स्प्रेयर टैंक है, उसमें आप डाल करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि इसमें चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो आप इसी के साथ साथ उसमें मेटसल्फुरान या 2,4-D को मिला करके आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और समस्या आती है, एक घास होती है जो ज़मीन में ऐसे छेलती हुई चलती है, ऐसे फैलती हुई चलती है। वो आप इन दोनों दवाओं को डालेंगे तो नहीं मरेगी। और एक होती है झाड़ू घास जो सीधे से निकलती है और ऊपर जाके ऐसे फूल निकल आते हैं, उसको झाड़ू घास बोलते हैं। उसको झाड़ू की तरह होती है वो थोड़ा लेट आती है आपके खेतों में, लेकिन आने के बाद वो बहुत तेज़ी से डेवलप होता है और धान के ऊपर चला जाता है और धान को दबा देता है। उसके लिए आपके बीच में ये टेक्निकल आता है फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल। मैं इसका ब्रांड नेम आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं किसी भी कंपनी के ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि ये यदि आप 30 से 25 ml टंकी डलवा देते हैं तो आपकी जो फैलने वाली घास है और जो आपका झाड़ू घास है, इन दोनों की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। इन तीनों दवाओं को एक स्टिकर के साथ में मिला करके डालें, क्योंकि धान का जो समय है खरपतवार नाशक डालने का जो समय, उस समय बारिश कभी भी आ सकती है। तो ध्यान रहे कि आप इसके साथ में बढ़िया सिलिकॉन का स्टिकर मिला करके डाल दें, जिससे आपकी दवा की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और साथ साथ थोड़ा सा आपको दवा की क्वालिटी में भी डेवलपमेंट हो जाता है। दवा ज़्यादा अच्छा काम करती है, जल्दी काम करती है, एक्टिवेट हो जाती है। और साथ साथ यदि कभी 1-2 घंटे के बाद बारिश होती है तो भी आपका नुकसान होने की संभावना कम होती है। इसके बाद आते हैं खाद। तो खाद किसान भाइयों शुरुआत में ही डाल देना है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि शुरुआती दिनों में ही आपको खेत में खाद डाल देनी है। और उसके साथ में आप जिंक, उसके साथ में आप चाहें तो जिंक के साथ में सल्फर मिला करके डाल सकते हैं, या जिस भी माइक्रोन्यूट्रेंट की उसमें एफिशिएंसी समझ में आती, फेरस की कमी समझ में आती, मैग्नीशियम की कमी समझ में आती, जो भी आपको कमी समझ में आती वो आप डाल सकते हैं। और जड़ों को बढ़ाने के लिए आप उसमें ह्यूमिक एसिड या पोटेशियम ह्यूमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तत्व है जो आपकी जड़ों को बहुतायत डेवलप करता है। तो किसान भाइयों, शुरुआती दिनों के लक्षण और उनके रोग और धान के प्रबंधन के विषय में थी ये जानकारी। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक जरूर करें। हमें जितने ज़्यादा लाइक मिलते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा वीडियो सफल हुआ है। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय श्री राम।